ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 31वां अध्याय। केशव मूर्ति के विरह में गोपियों का विलाप करना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब फिर गोपियों का चित ठिकाने हुआ तब यमुना के किनारे बैठकर कहने लगी कि हे प्रीतम, जब से तुम ब्रज में आए तब से नित्य नए सुख हम लोगों को दिखलाए। जिन हाथों से तुमने लक्ष्मी का दान लेकर उन्हें अपने चरणों में वास दिया है, वही अपनी दासियों के मस्तक पर रखो। जाही हाथ धनुष बढ़ायो है, जू सीतापति जाही हाथ रावण संघारी लंक जारी है। जाही हाथ तारियो ओ उबारियो, हाथ हाथी गही जाही हाथ सिंधु मधी लक्ष्मी को निकारी है। जाही हाथ गिरवरधारी गिरधारी भयो, जाही हाथ नंद काज नाथ्यो नागकारी है। हो तो मैं अनाथ हाथ जोरे, कहो दीनानाथ वाई हाथ मेरो हाथ गहीबे की बारी है। जिस दिन से हम लोगों ने तुम्हारी मोहनी मूर्ति देखी है, उसी दिन से हमारा ध्यान व प्राण तुम्हारे चरणों के पास रहकर संसारी व्यवहार में नहीं लगता। सो हमें महादीन व दुखी जानकर अपना चंद्रमुख दिखलाओ। हमारी आग जो रोते रोते जल रही है, उन्हें ठंडी करो। कदाचित तुम्हें हम लोगों को अपने विरह में मारना था तो राक्षसों के हाथ से, दावा न लगने से, काली नाग के विष से, इंद्र के कोप से क्यों बचाया था। जो तुम नंद व यशोदा के बेटे होते तो ऐसी कठोरता ना करते। ना मालूम किसके जने हो, तुम्हारे विरह में हमारा हृदय जल रहा है, इसलिए दुखी होकर यह कठोर वचन तुमको कहती हैं। हमारे मन का हाल तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा। दोहा, दही दूध ले जात थे माखन प्रभु ब्रजराज, तब हो तो बरज्यो नहीं बेर करत कही काज। यह वचन सुनकर दूसरी गोपी बोली, सुनो प्यारियों, उनको ताना मारने से कभी नहीं पाओगी, केवल विनय करने से वे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका नाम दीन दयालु है। दोहा, तब उन सब गोपिन कहो नाही और उपाय, माखन प्रभु विनती करो तबे मिलेंगे आए। यह बात विचार कर सब ब्रज बालाओं ने कहा, श्याम सुंदर, तुम केवल नंद व यशोदा के पुत्र नहीं हो, आपको ब्रह्मा व महादेव आदि देवता पृथ्वी का भार उतारने व संसारी जीवों की रक्षा करने के लिए क्षीर सागर में से प्रार्थना करके लिए वाला आए हैं। सो हे प्राणनाथ, हम लोगों को एक बड़ा अचंबा मालूम होता है। जब हमारी ऐसी अबला व दुखियों के प्राण लेते हो तो रक्षा किसकी करोगे। हे मनहरण प्यारे, तुम्हारे मंद मंद मुस्कान व तिरछी चितवन व बहों की मटक व गर्दन की लटक व बातों की चटक जब हम लोगों को याद आती है, तब हमारा चित ठिकाने नहीं रहता। जब तुम वन में गोचर आने जाते थे, तब 4 पहर दिन तुम्हारे विरह में हमको 4 युग के समान बीतते थे। फिर संध्या समय तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपनी आंखें ठंडी करके कहती थी कि ब्रह्मा जी बड़े मूर्ख हैं, जिन्होंने आंखों पर पलक बना दी। पलक भांजने से उतनी देर तक तुम्हारी मोहनी मूर्ति नहीं दिखलाई पड़ती। हे जगत पालक, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता 8 पैर अपने हृदय में रखते हैं, उन्हीं चरणों का दर्शन देकर हमारी इच्छा पूर्ण करो। वे चरण कैसे हैं जिनके देखने व दंडवत करने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं, और लक्ष्मी जी अपने हाथ उन्हें दबाती हैं। हे श्याम सुंदर, जब तुम्हारे विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे, तब पीछे से अमृत पिलाकर क्या करोगे। अब तक केवल तुम्हारे मिलने की आशा पर अपने प्राण रखे हैं। सो अपनी छवि दिखलाकर काम रूपी हमारा दुख छुड़ाओ और बंसी सुनाकर हमारी चिंता मिटाओ। रात के समय स्त्रियों को कोई अकेली नहीं छोड़ देता। जिस तरह तुम लक्ष्मी जी को दिन रात छाती में लगाए रहते हो, उसी तरह हम लोगों को भी अपने चरणों से अलग मत करो। निर्दयता छोड़कर शीघ्र अपना दर्शन दो। तुम्हारा नाम संसार में गोपीनाथ प्रसिद्ध है, सो अपने नाम की लज्जा करो, या अपना नाम गोपीनाथ मत रखो। तुम अपने श्याम रंग के समान मन भी काला करके ऐसी निर्दयता करते हो जो हमें विरह सागर से बाहर नहीं निकालते। तुम्हें ढूंढते समय हमारे पाँवों में कांटे चुभते हैं, इस पर भी तुम्हें दया नहीं आती। हम लोगों को अपने दुख पाने का तो इतना सोच नहीं है, पर तुम्हारे कमल रूपी चरणों में रात को भोगते समय जो कांटे चुभते हैं, वे हमारे कलेजे में सालते हैं। क्योंकि तुम्हारे चरणों का वास हमारे हृदय में है, इसलिए तुम जल्दी यहाँ चले आओ तो तुम्हारे कोमल चरणों को अपनी कोमल छातियों पर मलकर अपना कलेजा ठंडा करें, या तुम कहीं बैठकर रात बिता दो जिसमें तुमको दुख ना हो। तुम्हें कष्ट पूछने से हम लोगों के प्राण निकल जाएंगे। अपनी जानकारी में हम लोगों ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया, फिर क्यों खेद मानकर इतनी कठोरता करते हो। कदाचित इस वास्ते हमारे ऊपर क्रोध किए हो कि अपने पतियों की आज्ञा के बिना तुम लोग रात को मेरे पास क्यों चली आई।
सो इस बात में भी हम लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बंसी सुनकर देवता व ऋषिवर आदि का चित्त ठिकाने नहीं रहता। उसकी ध्वनि सुनने से देवकन्या मोहित होकर अपने को नहीं संभाल सकती। तो हम लोगों की क्या समर्थ्य है जो मुरली सुनकर अचेत न जावे, जो मुरली सुनकर अचेत ना हो जावे। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम्हारी काम रूपी अग्नि अपने अपने पति से भेंट करने में बुझेगी, सो ऐसा ना समझिए। हमारी अग्नि उनसे बुझने योग्य नहीं। हमारी अग्नि उनसे बुझने योग्य होती तो हम अपने अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आती। हे दीनानाथ, यदि हम लोगों की प्रीति मनसा वाचक कर्मणा तुम्हारे चरणों में हो तो अपना दर्शन देकर हमारा दुख दूर करो। दोहा अंग अंग सब दर्ग भय, मोर पंख की भांति, माखन प्रभु जो आ मिले, सुंदर मुख मुस्काती। हे राजन, जब यह सब विनती व विलाप करने पर भी केशव मूर्ति का दर्शन नहीं मिला, तब सब ब्रज बालाओं ने व्याकुल होकर मिलने का भरोसा छोड़ दिया और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अति विलाप से रुदन करके कहने लगी, हे माधव, हे मुकुंद, हे मोहन प्यारे, हे नंदलाल, हे केशव मूर्ति, अब हम लोग तुम्हारे विरह में अपने प्राण देती हैं। जैसा जैसा उचित जानो वैसा करो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर